Pranam, Adesh Mahakal, Alak Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current energy of your person for you. वही देखेंगे. But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Background में ये गाना, कोई मंत्र या घंटे की आवाज़, ये सब होगा क्योंकि होल नाइट शिव पार्वती की पूजा चल रही है यहाँ, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है. सो बीच में ब्रेक होता है तो ये हर हर शंभू गाना चलेगा, ऐसा होगा. सो अगर इससे आपको प्रॉब्लम होती है तो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. बाकियों के लिए आई टेक इट एज अ साइन, शिव पार्वती की पूजा चल रही है और मैं करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू इसका रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा साइन है. बाकी आप अपना अपना देख लो. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी, आपके पर्सन की मेंटालिटी कोई नहीं जानता है. सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखने का. टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटी एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी. क्लियर? वैसे रीडिंग मैं ओपन रखने वाली थी लाइक फॉर रोमांटिक एंड नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बट क्योंकि शिव पार्वती का पूजा अभी भी चालू है और इस बीच मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, अभी तो ढाक भी बज रहा है. सो इसीलिए मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया रोमांटिक रिलेशनशिप में इन वॉट एवर कैपेसिटी, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, लव अफेयर, वट एवर. सो एनीवे, पहले 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं. करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू. कंफ्यूज्ड उड़ के गया. ओके. क्लाउन, डेडलाइन, डिसीशंस. क्लैरिफिकेशन लेंगे इसी डेक से. क्लैरिफाई डिसीशंस, सेल्फ लव, क्लैरिफाई कंफ्यूज्ड, revenge, clarify clown, third party, clarify deadline, appreciation. Okay, so decision comes with self love. सी एंड दिस इज़ सेल्फ लव, दिस इज़ योर एनर्जी. अभी ना आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि आपको अप्रोच करना सही होगा कि नहीं. बीइंग अ लिटिल कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि अभी ना आप आँख बंद कर दिए हो. यू आर नॉट इवन लुकिंग एट योर पर्सन. एटलीस्ट सामने ऐसा ही दिखा रहे हो. अभी चुप चुप के क्या कर रहे हो, दिल ही दिल में क्या कर रहे हो. ऑफ कोर्स आपके पर्सन अंतर्यामी नहीं है, फ़िलहाल वो नहीं समझ रहे. बट अभी जो आप आँखें बंद करके रखे हो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट यू आर अप टू, क्योंकि यू आर एक्सेप्टेंस का कार्ड. समहाउ यू हैव एक्सेप्टेड कि ये बंदा या बंदी, नर नारी किन्नर, जो भी आपके पर्सन का जेंडर है, डजेंट मैटर. यू हैव एक्सेप्टेड योर सिचुएशन कि ये बंदा या बंदी नहीं आने वाले हैं या ऐसा ही रहेगा. आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट माई सेल्फ, वॉट एवर. यू हैव एक्सेप्टेड योर सिचुएशन. And self treatment, maybe you are actually not just healing yourself but actually कोई treatment undergo कर रहे हो. And treatment can be spiritual treatment also, yoga, some kind of healing activities, or maybe some medical treatment वो भी undergo कर रहे हो. इतना ज़्यादा trauma आ गया है तो maybe you are taking counseling sessions, medicines लेना पड़ रहा है, sleeping pills लेना पड़ रहा है. Intention, self awareness. So now you आपने अपना intention बहुत ही strong, closed up रखा है. आपके पर्सन के लिए बिल्कुल स्ट्रांगली क्लोज्ड अप. आपके पर्सन को आपके इंटेंशन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है. एंड यू आर बिकमिंग मोर सेल्फ अवेयर. आपके पर्सन अभी और आपको उल्लू नहीं बना पा रहे और आपको टोपी नहीं पहना
पा रहे हैं गोल गोल बातों का, ये आपके पर्सन समझ गए हैं। एंड दैट इज़ वाई डिसीशंस, यू नो, होल्डिंग बैक, कमिंग, वांटिंग टू कम टुवर्ड्स यू बट इनडिसाइसिव, प्रोक्रेस्टिनेटिंग। सो इसीलिए आपके पर्सन का मन तो कर रहा है आपको अप्रोच करने का, बट अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना सही होगा, क्योंकि आपके पर्सन रिजेक्टेड नहीं होना चाहते हैं और वो नहीं जानते फिर से उनको वो पेडेस्टल ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं, इसीलिए वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि चलो ठीक है और 2 हफ्ता देख लेते हैं, या नेक्स्ट बर्थडे तक देख लेते हैं, या देखते हैं नेक्स्ट कोई फेस्टिवल तक वो मुझे मैसेज करता है या करती है कि नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ग्रीटिंग, सीजन्स ग्रीटिंग्स एट्सेट्रा वट एवर इट इज़। It will be different from different individuals, collective reading है। So your person wants to come back, come towards you but doesn't know, आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो holding back, being indecisive and procrastinating it, very clear energy। कन्फ्यूज विथ रिवेंज, यू नो, आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है कि अचानक से क्या हो गया, कि सब कुछ बदल कैसे गया। आपके पर्सन को लग रहा है नाउ यू आर इन द रिवेंज मोड, यू नो, अगेन बहुत रो चुके हो एंड दीज आर ब्लैक टीयर्स, खून भी सूख चुका है। खून जब सूख जाता है तो वो काली हो जाती है, राइट, डार्क हो जाते हैं। सो ना आँख से लिटरली आपके इतना रोए थे ना आप, अभी भी शायद रोते कि आँखें सूज गई थी, आँखों से खून निकल आने वाले, इतना पेन हुआ था। सो वॉट एवर हैपेंड बिटवीन यू एंड योर पर्सन, सो अभी ना आप और देखना भी नहीं चाहते हो। द टीयर्स आर ऑल्सो ड्राइंग अप, द वुंड इज़ ऑल्सो ड्राइंग अप। और आपके पर्सन ना ये जो आपके नए अवतार है इससे वाकिफ़ नहीं है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट यू आर अप टू। रादर आपके कोल्डनेस और मीन एक्टिविटीज़ को अकॉर्डिंग टू योर पर्सन, लाइक कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सन, आपके पर्सन, यू आर बिकमिंग सो कोल्ड टुवर्ड्स योर पर्सन एंड गिविंग सो मच, यू नो, साइलेंट ट्रीटमेंट या कोल्ड ट्रीटमेंट या मीन सरकास्टिक रिमार्क्स, चिमटी काट के बात करना, ऐसे कुछ कर रहे हो ना, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप रिवेंज ले रहे हो। उसने आपको दर्द पहुंचाया, इसीलिए आप भी उसको दर्द पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, आप जानबूझ के उसको पेन दे रहे हो। यू आर एंजॉइंग योर पर्सनस पेन एंड ट्राइंग टू गेट इवन विथ योर पर्सन। उसने तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उसने तो चाइल्डिश हरकतें की थी आपके साथ, बट आप क्यों वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो, आप क्यों उनके साथ वही कर रहे हो, आप क्यों टिट फॉर टैट पे आ गए। आप तो मैच्योर एनर्जी हो, आप तो कंपैशनेट एनर्जी हो, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप जानबूझ के उनको दर्द दे रहे हो। सो योर पर्सन इज़ अ लिटिल कन्फ्यूज, लॉस्ट, फीलिंग इनविजिबल, अवॉइड इनसाइट, रनिंग अवे। इसीलिए ना वो क्या है ना, वो आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, फिर डर के भाग रहे हैं, फीलिंग अ लिटिल लॉस्ट कि क्या चल रहा है। इट्स एज इफ ही और शी इज़ इनविजिबल इन योर लाइफ। आप देख कर भी उसको अनदेखा कर रहे हो। अगर एक घर में रहते भी हो तो यू आर इग्नोरिंग योर पर्सन, लाइक एज इफ आपके पर्सन नहीं भूत है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या इवन एट द वर्क प्लेस और इवन एट द सोसाइटी, वॉट एवर इट इज़। जैसे आपके पर्सन आपके लाइफ में है, मतलब इनविजिबल है। सो इतना इग्नोर मार रहे हो कि उनको आपने अपने दिल के अंदर एक शून्यता महसूस हो रही है। देयर योर पर्सन इज़ फीलिंग अ वैक्यूम इनसाइड कि क्या खो गया यार, क्या हो गया यार, क्यों ऐसा हो गया, एंड गेटिंग अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ यू ऑल्सो एंड ट्राइंग टू रन अवे कि बाप रे इससे मुंह नहीं लगना है, पता नहीं ये क्या कर देगा या क्या कर देगी, पता नहीं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वेरी अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ। क्लाउन हैज़ कम विद द थर्ड पार्टी। Appearances, humiliation, feeling ashamed, third party, love triangle, relationship, the other woman, secret hookup। See, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। इस कलेक्टिव मेजॉरिटी का एक रोमांटिक थर्ड पार्टी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज हुकअप कार्ड। अगर थर्ड पार्टी नॉन रोमांटिक है तो मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू और दिस सेट ऑफ कार्ड इज़ नॉट फॉर यू। बट यहाँ बहुत ही क्लियरली रोमांटिक थर्ड पार्टी का आया है और आपके पर्सन जानते हैं कि उसने किस तरह से अपना ही बेवकूफ़, खुद को एक जोकर बना दिया है आपके सामने। शायद बहुत बड़े बड़े डींगे हाँके थे थर्ड पार्टी को लेके कि थर्ड पार्टी के साथ इट्स ओवर, आई एम कमिंग अवे, ब्रेकिंग अप विद द थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, इट विल बी जस्ट अ टेक्निकल वन, या फिर वट एवर थर्ड पार्टी को लेके जो भी आपके पर्सन जानते हैं कि जो पखचौदी थर्ड पार्टी को लेके उसने आपके सामने किया था, आपको पता चल गया है कि
वो पहले शायद आपने बिलीव किया था आपके पर्सन के भरोसे का, प्रॉमिसेस का, ये वो फलाना ढिमकाना, हाँ थर्ड पार्टी के साथ सच में उसका प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, बट आपके पर्सन जानते हैं कभी कि आप यू आर नथिंग बट अ क्लाउन, आई मीन ही और शी इज़ नथिंग बट अ क्लाउन बिफोर यू राइट नाउ। आपके नज़र में ये बस एक जोकर बन के रह गया है। सो फीलिंग अशेम्ड ऑल्सो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। थर्ड पार्टी को लेके जो सोल्यूशन उनको ढूंढना था, जो जिस तरह से हैंडल करना था थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो उनसे हुआ नहीं। नाउ योर पर्सन नोज कि उनकी जो असली चेहरा है, एक क्लाउन का चेहरा, एक जोकर का चेहरा, वो आपके सामने आ गया है। और जिस इंसान को आप महापुरुष या महानारी समझते थे, अभी वो आपके लिए एक जोकर के अलावा और कुछ नहीं है। एक लल्लू, एक टॉमी, एक रामू काका, एक क्लाउन। That is what your person has been reduced in your eyes. So fallen from grace, fallen from your eyes. So your person is, वो जानते हैं कि उन्होंने जो appearances maintain किया था, अभी आपने पूरा डस्टबिन में फेंक दिया है। So feeling very very ashamed कि उसकी नज़र, हाय मेरा सच्चाई इसको पता चल गया। फीलिंग ह्यूमिलिएटेड ऑल्सो, अपनी गलती के लिए ही ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं, बट फीलिंग ह्यूमिलिएटेड कि आपके नज़र में गिर गए हैं। जो जिन आँखों में आपके पर्सन के लिए इतना ज़्यादा सम्मान हुआ करता था, अब उस आँखों में अपने पर्सन के लिए शर्मिंदगी के, एम्बैरसमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। आपके पर्सन जानते हैं यू आर लिटरली एम्बैरस्ड कि आपने इस इंसान पे कभी भरोसा किया था, अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, इसकी बातों पर यकीन किया था। डेडलाइन कम्स विद अप्रिसिएशन। Deadline, time running out, on age intervention, can't wait no longer, letting you know and appreciation के letting you know, enjoying you, good vibes, expressive love. See, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में आपके लिए अभी भी इधर अभी भी अप्रिसिएशन है, या फिर से अप्रिसिएशन जन्म ले रहा है। आई डोंट नो हु अंडरवेंट अ हेयर कट और अ न्यू हेयर स्टाइल दीज डेज। अगर ऐसा है तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड इवन अदरवाइज। कहीं ना कहीं आपके पर्सन से ना और अपना दिल की, आपके पर्सन फिर से आपके प्यार में पड़ रहे हैं। प्यार से भी ज़्यादा आई वुड से मेस्मराइज्ड विथ यू, इन्फैचुएटेड विथ यू, अप्रिशिएटिंग यू। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, बट जो भी आप कर रहे हो, आपके पर्सन आप की आंखें ना फटी की फटी रह रही है, आपको वो देख रहे हैं एंड अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वो आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, आपको पैम्परिंग वर्ड्स, फिर से वो गोल गोल बातें करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कितना वो आपको प्यार करते हैं एंड किस तरह, कितना गुड वाइब्स है आप दोनों में, कितना आप गुड वाइब्स उनके लाइफ में लेते हो, कितना वो आपके साथ रहना एंजॉय करते हैं, ये सब बताना चाहते हैं। और वो जानते हैं टाइम इज़ रनिंग आउट। अभी अगर कुछ एकदम यू आर ऑन द एज, यू आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ वॉकिंग अवे कम्प्लीटली। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये ख़त्म होगा रिश्ता। तो एक तरफ उनको एक तरफ आपको खोने का डर है, एक तरफ उनसे अपना जो इमोशंस है अभी वो एक हार्मोनल रश तो आपके लिए फील कर रहे हैं, पर वो हार्मोनल रश वो हैंडल नहीं कर पा रहे, दबा नहीं पा रहे, वो बाहर लाना चाहते हैं, पर आपने दरवाज़ा शट करके रखा है। तो वो जानते भी है कि अभी इनके हार्मोनल रश को आप अप्रिशिएट भी नहीं करोगे। सो वो जानते हैं टाइम इज़ रनिंग आउट, डेडलाइन, अभी कुछ नहीं किया तो हमेशा हमेशा के लिए आपको खो देना है। अभी वो और इंतज़ार नहीं कर सकते, पर किसी का इंटरवेंशन का वो इंतज़ार कर रहे। वो जानते हैं कि उनके अभी अकेले बस की बात नहीं है आपको पिघलाना, आपके अभी किसी और की मदद चाहिए उनको। अब किसकी मदद ले, क्या करे, इसको लेके वो कंफ्यूज्ड है। सो एनीवे, अब इनको कंफ्यूज रहने दो, आप अपनी ज़िंदगी जीते रहो, जो भी करो अच्छे से करो, एक क्लीन लाइफ जियो, हैप्पी लाइफ जियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। शंभो।